नमस्कार किसान भाइयों। अगर मैं आपसे कहूं कि गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या ही आपकी आने वाली पूरी पैदावार का भविष्य तय करती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि सही समय पर सही पोषण देकर एक साधारण से पौधे से 25 से लेकर 35 कल्ले तक निकाले जा सकते हैं। और तो और, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक खास कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बार डालने से आपकी पैदावार में 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक की भारी वृद्धि हो सकती है, तो क्या आप ये राज जानना चाहेंगे? जी हां, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम खोलने वाले हैं गेहूं की खेती की सबसे बड़ी चाबी, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। आज हम आपको कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसा परखा हुआ फॉर्मूला बताएंगे जो आपके खेत की तस्वीर बदल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि असली धमाका और खाद का वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन वीडियो के बीच में आएगा। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बालियां आने या दाने भरने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है टिलरिंग यानी कल्ले बनना। इसका गणित बहुत सीधा है। जितने ज्यादा कल्ले उतनी ज्यादा बालियां, और जितनी ज्यादा बालियां उतनी ज्यादा उपज। लेकिन ध्यान रहे, कल्ले सिर्फ एक खास समय पर ही बनते हैं। ये समय होता है बुआई के 25 दिन से लेकर 55 दिन की अवस्था तक। इसे हम टिलरिंग स्टेज कहते हैं। अगर इस नाजुक समय पर पौधे को सही संतुलित पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो कल्ले बनना रुक जाएंगे, पौधा दुबला और पतला रह जाएगा और आपकी पैदावार अपने आप घट जाएगी। लेकिन अगर इसी समय उसे सही पोषण मिल जाए, तो पौधा विस्फोटक ग्रोथ दिखाता है। कल्लों की संख्या 2 गुनी तक हो सकती है। गेहूं की फसल का सबसे सुनहरा समय यानी गोल्डन पीरियड होता है 30 दिन से लेकर 40 दिनों के बीच। यही वो खिड़की है जब पौधा अपनी जड़ें जमीन में गहरी करता है, नए कल्ले निकालता है और अपने तने को मोटा बनाता है। अगर आपने ये समय पकड़ लिया, तो गेहूं की फसल में चमत्कार हो सकता है। अब आता है वीडियो का वो हिस्सा जिसका इंतजार हर किसान कर रहा है। प्रति एकड़ खेत में वो कौन कौन सी 4 खादें डालनी चाहिए जिससे फुटाव अच्छा हो और जड़ों का विकास हो। अपनी डायरी में नोट करें। सबसे पहले आपको लेना है यूरिया खाद 45 किलोग्राम। इसके साथ आपको मिलाना है माइकोराइजा। आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइकोराइजा ले सकते हैं। मात्रा रहेगी 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़। तीसरी चीज है ह्यूमिक एसिड। आपको 98% वाला ह्यूमिक एसिड लेना है, जिसकी मात्रा रहेगी 500 ग्राम। और चौथी और सबसे जरूरी चीज है जिंक सल्फेट। आपको 33% वाली जिंक सल्फेट लेनी है, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों होते हैं। इसकी मात्रा रहेगी 5 किलोग्राम। इन चारों को एक साफ जगह पर अच्छे तरीके से मिला लेना है। ये जो मिश्रण तैयार होगा, ये आपके खेत के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, हम ये 4 चीजें ही क्यों डाल रहे हैं? इनका काम क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यूरिया 45 किलो। ये पौधे को तुरंत नाइट्रोजन देता है, जिससे फसल में गहरी हरियाली आती है, पत्तियों का आकार बढ़ता है और पौधे को खाना बनाने की ऊर्जा मिलती है। लेकिन याद रखें, 45 किलो से ज्यादा यूरिया नहीं डालना है। हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं, मजबूती भी चाहिए। माइकोराइजा 4 से 5 किलो। ये क्या है? माइकोराइजा एक मित्र फंगस यानी फफूंदी है। ये जमीन के अंदर जड़ों के साथ चिपककर उनका विस्तार करती है। ये जड़ों को 3 गुना तक फैला देती है, जिससे पौधा जमीन में दूर दूर पड़े पोषक तत्वों और पानी को भी आसानी से खींच लेता है। ये कल्लों की संख्या बढ़ाने का गुप्त हथियार है। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। ये मिट्टी का कंडीशनर है। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है। सबसे बड़ा काम, ये मिट्टी में लॉक पड़े पोषक तत्वों को खोलता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। इससे सफेद जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। जिंक सल्फेट 5 किलो। ये फुटाव बढ़ाने में मेन रोल निभाता है। जिंक पौधे में हार्मोनल बैलेंस बनाता है, जिससे पोरियों की लंबाई सही रहती है और पौधा बौना नहीं रहता। इसमें मौजूद सल्फर प्रोटीन बनाने में मदद करता है और फसल को ठंड से बचाता है। जब ये चारों चीजें मिलती है, तो पौधा 12-15 कल्लों की जगह 25 से 35 कल्ले निकालने पर मजबूर हो जाता है। रिजल्ट तभी मिलेगा जब तरीका सही हो। इस कॉम्बिनेशन को देने का सही तरीका क्या है, ये निर्भर करता है कि आप सिंचाई कैसे कर रहे हैं। पहला तरीका, यदि आप खुला पानी फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप सिंचाई कर दें। सिंचाई के बाद जब खेत में पैर धंसने वाली कीचड़ ना हो, बस अच्छी नमी हो, तब आप इस खाद का छिड़काव करें। इससे खाद पानी के साथ बहकर नीचे यानी लीचिंग नहीं जाएगी, बल्कि जड़ों के पास रहेगी। दूसरा तरीका, अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं, तो पहले आप सूखे खेत में इस खाद के मिश्रण को छिड़क दें और उसके तुरंत बाद स्प्रिंकलर चला दें। खाद घुल जाएगी और सीधा जड़ों तक पहुंच जाएगी। इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने के 5 से 7 दिन बाद आप देखेंगे कि जड़ें सफेद और लंबी हो गई हैं, पौधा गहरा काला हरा हो गया है और तना मोटा हो रहा है।
अब बात करते हैं लागत और फायदे की। 1 एकड़ में इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने पर आपका खर्च लगभग 1200 से 1500 रुपए के आसपास आएगा। लेकिन इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी 6 से 8 क्विंटल तक की बढ़ी हुई पैदावार। अगर हम आज के भाव से भी जोड़ें तो 1500 रुपए का खर्च करके आप हजारों रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सौदा कहीं से भी घाटे का नहीं है। जाते जाते कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है। नंबर 1, कड़कती ठंड में सुबह के समय जब पत्तियों पर ओस या पानी की बूंदें हों तब यूरिया का छिड़काव ना करें। खाद पत्तों पर चिपक कर उन्हें जला सकती है। हमेशा दोपहर 12 बजे के बाद जब ओस सूख जाए तभी खाद डालें। नंबर 2, खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए वरना सारी खाद घास खा जाएगी। और नंबर 3, देरी न करें, 20 से 40 दिन के बीच ही ये काम कर लें। तो किसान भाइयों, सही समय, सही पोषण और सही कॉम्बिनेशन, ये तीनों चीजें मिलकर आपकी गेहूं की पैदावार में क्रांति ला सकती हैं। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को डाल देते हैं तो खेत में कल्लों की बरसात होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।